हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024-25 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं या भरवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि आपको भरने का तरीका बिल्कुल ऐसे बताया जाएगा कि 5th क्लास में आपका पढ़ने वाला बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखनी है। यहाँ पर एक तो अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो मास्टर हेडमास्टर के द्वारा एक प्रारूप होगा, जो कि भरकर हेडमास्टर के सिग्नेचर करा के उसको डाउनलोड करके उसको सिग्नेचर करा के भर के रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो कि 10 से 100 केबी में होना चाहिए। अभिभावक के हस्ताक्षर जो कि 10 से 100 केबी में होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ चाहिए जो कि 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रधान अध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का आकार जो है 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, यानी कि हेडमास्टर के द्वारा सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र, जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा। यदि अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी माता पिता के निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। और ये प्रमाण पत्र आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। आपको सामने ये वाली वेबसाइट खुलेगी। आप यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मेट खुल जाएगा। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हो गई। साथ ही साथ अगर आप हमारे यहाँ से एक जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस फॉर्मेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर के हेडमास्टर के साइन करके इसको तैयार रखना होगा, जो कि 30 से 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्म को कैसे भरना है, यहाँ पर दिया है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास या स्टडी इन फॉर क्लास 5th करियर सेशन 23-24। तो 23-24 में क्या बच्चा आपका 5th क्लास में पढ़ रहा है या स्टडी कर चुका है, तो इसको करना है हमें नो, क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो यहाँ हम कर देते हैं नो। उसके बाद द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जवाहर नवोदय विद्यालय, क्या आपका बच्चा जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में अभी पार्टिसिपेट किया था टेस्ट में, तो इसको भी कर देंगे हम नो। अगर आप यस कर देंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ कर देते हैं नो। और उसके बाद आता है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यस और नो। अगर हम इसको नो कर देते हैं तो ये हम नहीं पढ़ सकते। तो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये पूरा प्रोस्पेक्टस आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ही इस फॉर्म को फिल कीजिए। हो सकता है कुछ डाउट आपका रह गया हो तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो आप कमेंट कीजिए। आपको हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपकी मदद की जाए। तो यहाँ पर कर देते हैं हम नो। उसके बाद इज द स्टडी सर्टिफाइड साइंड बाय द हेडमास्टर, क्या जो प्रारूप है, कौन सा प्रारूप, जो मैंने आपको अभी बताया ये वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके हेडमास्टर के द्वारा साइन करके तैयार कर दिया है, तो आप इसको करेंगे क्या, यस, ठीक है। तो इसको कर देते हैं यस। और यहाँ पर वेदर योर डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंट एंड क्लास 5th इज सेम, क्या आप जहां पर रहते हैं और जहां पर आप पढ़ना चाहते हैं वो सेम है, तो इसको भी करेंगे हम यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम द क्लास 4 टू एडमिटेड क्लास बिफोर फर्स्ट 2 years, तो इसको भी हम कर देते हैं नो। और यहाँ पर आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यस कीजिए और आधार कार्ड कीजिए। रजिस्टर्ड नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा, वहां से आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिए और नो करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपको ओके करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पर उसके माता पिता या कोई भी सरकारी द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र, जो कि मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर मैंने एक इमेज ले रखा है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। यही मैंने हेडमास्टर के द्वारा इसको अपलोड किया। ये देखिए यहाँ पर अपलोड हो गया है, जो कि
50 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पर अपलोड होने के बाद वह आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये अभी नहीं आया है, दोबारा करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक, और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ नो। ये सारा जल्दी जल्दी में भर देता हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपके सामने भी ये समस्या आती है तो आप इसको रिफ्रेश करके दोबारा भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूं मैं नो, ठीक है। यहाँ पर नो कर दिया है। यहाँ पर देखिए मुझे जो प्रोस्पेक्टस है उसको करना होगा यस, ठीक है। और यहाँ पर साइन कर दिया है यस, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल, इसको कर देते हैं यस, ठीक है। और यहाँ पर नो, और यहाँ पर इस फाइल को मैं ले लेता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिर दोबारा वो नहीं आया है ऑप्शन। कोई बात नहीं, हम इस साइट को दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे और इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर 6th क्लास के जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ये रिडायरेक्ट हमें मेन वेबसाइट पर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक फॉर क्लासेस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे 2024 के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ नो। यहाँ से कैंडिडेट ने एडमिशन नहीं लिया है, यहाँ पर प्रोस्पेक्ट को हमने पढ़ लिया है, और यहाँ पर है ये नो, सॉरी यस, उसी उसमें रहता है। और उसके बाद साइन कर दिया है, और उसके बाद ये नो, तो क्या ये वेदर प्रमोटेड यस। और यहाँ पर अब हमारे पास सबमिट का बटन आ चुका है। यहाँ हम करेंगे नो, ओके पर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम उस फाइल को ले लेंगे और ये फाइल हमें रिडायरेक्ट कर देगी। और यहाँ पर हम सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखिए मेन चीज आती है फॉर्म। तो यही केवल यही डैशबोर्ड है जो हमें फिल करना है, और इसी को करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे और एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसके बाद सॉरी इसको यहाँ पर इसको हम क्लिक कर देंगे। पेमेंट का ऑप्शन कोई नहीं आने का, और ये हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश जहां भी हैं आप उसको यहाँ से भर सकते हैं। मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने भर दिया है उत्तर प्रदेश। उस जिले का चयन करें जहां पर विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो मैं जैसे हापुड़ कर देता हूं, और उत्तर प्रदेश हो गया, हापुड़ हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि उस ब्लॉक का चयन करें जहां पर विद्यार्थी पढ़ रहा है। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ हापुड़, और उसके बाद ये कह रहा है कि उस विद्यालय का चयन करें। तो आप अपने अनुसार इसको फिल कर सकते हैं। जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दिया है। यहाँ उम्मीदवार का नाम लिखना है। तो उम्मीदवार का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवार का मोबाइल नंबर यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवार की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही मायने रखती है, तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पर ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। और उसके बाद माता का नाम हो गया, उसके बाद पिता का नाम हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपके अभिभावक का नाम हो गया, जो कि वैकल्पिक है, आप भरना चाहें भर सकते हैं। रिलेशन क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गार्जियन का रिलेशन क्या है। यहाँ फादर लिख दीजिए, मदर लिख दीजिए। इंडियन हो गई। आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए मोन ऑन राइट हैंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर यहाँ से लिंक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेल है या फीमेल है, उसके बाद यहाँ पर श्रेणी, जैसे कि यहाँ पर मैं ओबीसी जनरल कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका परीक्षा का माध्यम क्या होगा, तो मैं हिंदी कर देता हूँ। एसटीडी कोड यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद टेलीफोन यहाँ नंबर लिख दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे विकलांगता है तो यहाँ कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। विकलांगता का प्रतिशत, धर्म क्या है हमारा हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ हिंदुइज्म या जो भी है आपका वो कर दीजिए। और ये जो पैराग्राफ भरा जाएगा ये आपका भरा जाएगा आपके हेडमास्टर के द्वारा, जो प्रमाणित सत्यापित जो प्रमाण पत्र होगा उसके थ्रू। तो जैसे कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का विवरण, राज्य का नाम हो गया उत्तर प्रदेश, जिले का नाम हो गया
ब्लॉक का नाम हो गया, गांव का नाम हो गया, स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना है, और मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है तो यहाँ पर लिख देना है। स्कूल की स्थिति क्या है, रूरल है, अर्बन है, वो यहाँ लिख देना। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग कब किया था, ठीक है, वो लिखना है, और यहाँ पर उत्तीर्ण कब हुआ था। तो ये सारी चीजें आप जो है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग भर सकते हैं हेडमास्टर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार का फोटो अपलोड करना होगा जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगा और 10 से 100 केबी के बीच में होगा। यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट जो कि हेडमास्टर द्वारा सत्यापित है उसको करना होगा। और इतना करने के बाद आपको कर देना है केवल सबमिट। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें आपकी जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो तो होगी। आप उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करें, वरना फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें, और उसके बाद जैसा आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे आपके पास कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, और आप इस पेज को, इस फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, आप फॉर्म फिल करने में कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान होगा, हर समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हेडमास्टर के द्वारा फॉर्म कैसे बनना है उसको भी मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और इस तरीके से प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।